एक टॉप के किलर को कभी हल्के में मत लो। गार्ड ने उसके हथियार ले लिए, बांध दिया और बॉस के पास ले जाने से पहले उसे मशीन से चेक कर लिया। उसने दूसरे हाथ से डॉक्यूमेंट लिया, इसे एक तीखी नोक में बदला। वो एक बार में ही मार देता है, सफलता से हर किसी को बेवकूफ बना देता है। वो हान है, दुनिया का सबसे कुशल हत्यारा। इस बार उसका टारगेट 60 साल का आदमी है। वो फ्रांक है, भूतपूर्व CIA कमांडो। रिटायर होने के बाद उसके एक गर्लफ्रेंड मिली। वे खुशी खुशी रह रहे थे। उसका पुराना पार्टनर माविन अचानक आता है, कहता है कि वो मरने वाला है। फ्रांक सोचता है कि वो भ्रम में है। माविन निराश होकर चला जाता है, लेकिन उसकी कार धमाके में उड़ जाती है। एक अच्छा भाई इस तरह खत्म हो जाता है। दाह संस्कार में माविन को कफन में देखकर फ्रांक को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है, क्योंकि माविन नाटक करता है कि वो पहले मर चुका है। इसलिए वो 2 पिन लेता है और चुभा लेता है। माविन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि माविन ने जहाँ था वो सच है। उसे खतरे का आभास होता है और वो सराह को छिपाने ले जाने वाला था, लेकिन जब वो चर्च से बाहर निकला, पुलिस ने उसे रोक लिया। सराह को सुरक्षित छोड़ने के लिए फ्रांक उसके हाथ बांध देता है। पूछताछ के कमरे में अधिकारी फ्रांक से पूछते हैं कि क्या कोल्ड वॉर में उसने सीक्रेट सोलनीन मिशन में भाग लिया है और उससे सोलनीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन फ्रांक भ्रमित है। तभी अचानक वहाँ गोलियां चलती हैं। CIA के कमांडो आते हैं। कमांडो फ्रांक के पास आते हैं, उसे सलानीन के बारे में बताते हैं और डराने के लिए सराह को काम लेते हैं। यह सुनकर फ्रांक गुस्से में हो जाता है। अपना मजबूत सिर मारकर टेबल को तोड़ देता है। टेबल के पैर से 2 दुश्मनों को मार देता है। एक आदमी को कमरे के बाहर ले जाता है, लेकिन दुश्मन के पास काफी लोग और हथियार हैं, इसलिए वो जल्दी ही काबू में आ जाता है। वो केवल डॉक्यूमेंट रूम में छिपता है। आसपास के दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं और डॉक्यूमेंट रूम में अंधाधुंध गोलियां चलते हैं। फ्रांक टेबल के पीछे छिपता है और खतरे से बचता है। दुश्मनों के आने का इंतजार करता है और कमरे को देखता है। वो जमीन के सहारे उछलता है, लेकिन वहाँ कई दुश्मन हैं, इसलिए फ्रांक जमीन पर गिरता है। जब वो पकड़ा जाने वाला है तो दुश्मन मारे जाते हैं। रेत में से एक जानी मानी आकृति दिखती है। जो आदमी आता है वो है माविन। उसकी मौत नकली थी, उनके पास बताने का समय नहीं होता। वे जल्दी से बचकर सराह से मिलते हैं। तीनों जल्दी से कार से निकलते हैं। सोलनीन मिशन क्या है यह जानने के लिए माविन एक उच्च अधिकारी को पकड़ता है, कुशलता से पूछताछ करता है। ऑफिसर को सच बताना पड़ता है। सोलनीन दरअसल एक हाईटेक परमाणु हथियार है। कोल्ड वॉर में एक डॉक्टर ने इसकी खोज की थी। उनके पास सोलनीन को ढूंढने की तकनीक हो सकती है, लेकिन 32 साल पहले डॉक्टर की मृत्यु के साथ सोलनीन गायब हो जाता है। कुछ दिनों पहले किसी ने सोलनीन के बारे में गुप्त डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जिससे पता चला कि फ्रांक और माविन ने मिशन में हिस्सा लिया था। इससे कई सेनाएं आती हैं अपवादी को ढूंढने के लिए। वे डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, पेरिस में IP एड्रेस का पता लगाते हैं। फ्रांक की नजर डॉक्यूमेंट के लाल निशान पर जाती है। माविन फ्रॉग नाम के एक इंटेलिजेंट ऑफिसर के बारे में सोचता है। इस बार माविन का फोन बजता है। यह एक पुरानी दोस्त विक्टोरिया है। वो फ्रांक को बताता है कि M16 ने उसे अभी आदेश दिया है। उसका टारगेट वो और माविन है। वो कहती है कि केवल M16 ही नहीं, बल्कि CIA प्रोफेशनल किलर्स को बुलाता है। यह प्रसिद्ध किलर है हान को फ्रांक के ठिकाने का पता लग गया, जो कि प्राइवेट प्लेन पर है। वो उसका पीछा करता है। जिस बार में फ्रांक रुक रहा था वो उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करे, एयरपोर्ट एक बुरी खबर भेजता है। वे उसे ढूंढ नहीं पाते। साथ ही $5 मिलियन का प्लेन भी चुरा लिया जाता है। हान पागल हो जाता है, लेकिन फ्रांक और दूसरे लोग पेरिस चले जाते हैं। वे उतरते हैं। एक सुंदर और सेक्सी महिला आती है, फ्रांक को एक किस देती है। सराह इसे पीछे से देख लेती है। ये अजीब है। वो दरअसल फ्रांक की एक्स गर्लफ्रेंड है और साथ ही रूस के खुफिया विभाग में ऊंचे पद पर है। वो सोलनीन के लिए पेरिस आए हैं। बात करने के बाद दोनों पक्ष साथ मिलने को राजी होते हैं। वे जल्दी से फ्रॉग को रेस्टोरेंट में रोकते हैं, लेकिन फ्रॉग की एंटी सर्विलांस क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक चाकू फेंकता है। भाग्य से फ्रांक तेज है। फ्रॉग शूट करता है और भगदड़ में बच जाता है। वो मोटरबाइक चुराता है और फ्रांक को पीछे छोड़ता है। तभी एक्स गर्लफ्रेंड आती है। दोनों तरफ से पीछा होता है। सराह और माविन एक पुरानी कार से उनका पीछा करते हैं, लेकिन सराह को ढंग से चलाना नहीं आता। वो दूसरी कार में घुसा देती है।
फ्रॉग एक पगडंडी में जाने का मौका देखता है। सराह भी पगडंडी में गाड़ी घुसाती है। कार फंस जाती है। फ्रॉग उन पर हंसना बंद करता है। एक सेकंड बाद उसे टक्कर मारी जाती है। फ्रॉग को वापस बार में लाया जाता है। सराह की देखरेख में फ्रॉग सोलनीन डॉक्यूमेंट से चाबियां निकाल लेता है। उस रात एक्स गर्लफ्रेंड फ्रांक को डिनर पर बुलाता है। फ्रांक वाइन पीता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अंदर ड्रग है। एक्स गर्लफ्रेंड चाबियां चुरा लेती है। जब सराह को पता चलता है तो वो गुस्से में फ्रांक को थप्पड़ रखती है। भाग्य से माविन चाबी बदलता है। असली चाबियां उसके हाथ में हैं, इसलिए उनमें से 2 बैंक आते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक उन पर हमला होता है। वो हान है, वो शूट के लिए भारी मशीन इस्तेमाल करता है। कारों को कबाड़ बना देता है। मेरा प्लेन कहाँ है? मैंने खा लिया। माविन फ्रांक को डरा देता है। सोचता है कि बम उसके बैग में है। वहाँ एक बैग है। हान 2 बंदूक लेकर आता है और उसे लगता है कि वे दोनों सीवेज से निकल गए। वे बैंक की अलमारी खोलते हैं। उन्हें सोलनीन का एक डॉक्यूमेंट मिलता है। M16 ने 32 साल के लिए एक कमांडो को 32 साल के लिए पकड़ा हुआ है और उसी आदमी ने सोलनीन को उस साल छिपाया था। कहानी को सुलझाने के लिए तीनों इंग्लैंड आते हैं। रास्ते में उन्हें मदद के लिए विक्टोरिया मिलती है। उसकी मदद से उन्हें कमांडो की जेल का पता चल जाता है। वे डॉक्टर बनने का नाटक करते हैं। कैद में बंद कमांडो को ढूंढते हैं। वो वाकई डॉक्टर है जिसने सोलनीन को बनाया था। 32 साल कैद में रहने के बाद उसका दिमाग अब सामान्य नहीं है, इसलिए उन्हें इसे जबरदस्ती लेकर जाना पड़ता है। विक्टोरिया जानबूझकर उन्हें खुद को पकड़ने देती है। सच जानने के लिए डॉक्टर द्वारा दिए सुराग से वे मॉस्को आते हैं। सोलनीन क्रेमलिन कैसल में छिपा हुआ है। वे गुप्त रूप से अंडरग्राउंड सुरंग से घुसते हैं। आखिर सोलनीन को ढूंढते हैं। यह एक तरह का पारे का बम है। इसकी थोड़ी सी मात्रा से शहर खत्म हो सकता है। यदि पता लगता है तो दुनिया खतरे में होगी, इसलिए वे किसी देश को ऐसा नहीं करने से दे सकते। वे सोलनीन को निकालते हैं। इसे एक सुरक्षित कमरे में लाते हैं। जब वे शैंपेन ले रहे थे तभी फ्रांक का फोन बजता है। विक्टोरिया उसे बताती है कि डॉक्टर को इंग्लैंड में बंदी क्यों बनाया था। इसलिए नहीं कि उसने सोलनीन बनाया था, बल्कि वो इसका धमाका करना चाहता था इसलिए। लेकिन देर हो गई। यह बूढ़ा आदमी मंदबुद्धि है। अपने मरे हुए परिवार का बदला लेने के लिए वो परमाणु बम को फोड़ना चाहता था। हजारों लोगों को मारने के लिए हर किसी को हथियार नीचे रखने को कहता है और परमाणु बम को दूर ले जाता है। फ्रांक और दूसरे लोगों को रूस की पुलिस पकड़ लेती है। जब वे तीनों जासूसी के कारण पकड़े जाते हैं, इवान और विक्टोरिया उन्हें बचा लेते हैं। इवान को खबर मिलती है कि डॉक्टर सोलनीन को लंदन ले गया, ईरानी दूतावास में छिपा दिया। लगता है कि वो परमाणु बम को एक्टिवेट करने के लिए लंदन जा रहा है। हर कोई लंदन आने वाला होता है। जब हान फिर आता है, हान और फ्रांक लड़ते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा था। फ्रांक केवल परमाणु बम की ही बात कर सकता है। वो हान को डॉक्टर को रोकने के लिए मना लेता है। सब लंदन आते हैं, दूतावास में घुस जाते हैं, लेकिन वे एक कदम देरी से आए। बम की उन्नति गिनती शुरू हो गई थी। वे जल्दी से बम को दूर ले जाते हैं, लेकिन गलती से वे पकड़े जाते हैं। दोनों तरफ से भारी गोलियां चलती हैं। डॉक्टर सराह को बंदी बना लेता है। दूतावास के लिए निकल जाता है। हान पीछा करने के लिए कार से निकलता है, लेकिन उनके पीछे दुश्मन पीछा करते रहते हैं। यह देखकर कि कोई रास्ता नहीं बचा है, वे पीछा करने वालों से बच जाते हैं। डॉक्टर भी एयरपोर्ट जाने का मौका देखता है। दूसरी तरफ फ्रांक और माविन हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। सोलनीन को शहर से बाहर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन पायलट फ्लाइट में ही मारा जाता है। हेलीकॉप्टर आसमान से गिर जाता है। उन्हें केवल स्किन पर चोट लगती है। वे जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं। फ्रांक बम को प्लेन पर लेता है। डॉक्टर सराह को बम नीचे गिराने को उकसाता है। फ्रैंक को ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर प्लेन को उड़ाता है। वो आराम से सीटी बजाता है। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। कवच खोलता है और आश्चर्य से बम अंदर छिपा है। बम हवा में फट जाता है। एक खतरा सफलतापूर्वक टाल दिया गया। लगता है कि फ्रांक ने प्लेन में बम छिपाया है। वो खाली बॉक्स रखता है। हर कोई खुश है, हान को छोड़कर, क्योंकि जो चीज फटी थी वो प्लेन था जिसके लिए उसे बचाने पड़े थे। खरीदने के लिए 30 मिलियन। आखिरी सीन में वे बड़ी उम्र में खुशी